बच्चा पार्टी, वेलकम टू आवर चैनल मैथ गुरु। कलम से सिलेक्शन तक बेटा, जब तक हम नहीं रुकेंगे जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए एसएससी सीजीएल में। तो बेटा आज अपन मैथ की 5वीं क्लास लेने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे अपने साथ जुड़े हैं क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करें और क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चा एक बात सुनो बेटा, जैसे जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, क्लास में ही आप नोट्स बनाते चलो ताकि आप भूलोगे नहीं क्वेश्चन। आप मैं जब क्लास ले लेता हूँ बाद में वीडियो देख के क्वेश्चन उतार के साथ साथ सॉल्यूशन करते चलो ताकि आप भूलो ना। नोट्स बनाना मत भूलो बेटा, नोट्स बनाने जरूरी है क्योंकि मैथ है ना, प्रैक्टिस का खेल है। आप क्लास के बाद भी प्रैक्टिस करो मैथ की और रोजाना अपने मैथ गुरु चैनल पे क्लास लो। आपका एसएससी सीजीएल प्री प्लस मींस का पेपर निकल जाएगा मैथ का 100%, मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो ठीक है बच्चा, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है बेटा, आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ अलग अलग जगह से। अलग अलग जगह ये आते हैं सीजीएल में, बैंक वगैरह, मतलब अलग अलग जगह बड़े बड़े पेपरों में जो क्वेश्चन आते हैं चुन के लाया हूँ। तो ये क्लास ना छोड़े, ठीक है। तो बेटा देखो, आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, देखो, इफ x minus y equal to 5 and x cube minus y cube equal to 520 then find the value of xy is। यदि x माइनस वाई इक्वल टू 5 है और x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 520 है तो एक्स वाई का मान ज्ञात कर रही है। बेटा आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। फॉर्मूला क्या बेटा, देखो बेटा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर कितना होता है 520। क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर, बस फॉर्मूला पुट कर दो, माइनस इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो बेटा एक्स माइनस वाई कितना आ गया अपना, एक्स माइनस वाई 5 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो बेटा वैल्यू क्या आएगी अपनी, इधर क्या आ जाएगी 25 माइनस 3x वाई। इतना समझ में आया बेटा। हमने क्या किया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दिया। और देखो बेटा 520 5 बचा, 5 इंटू 25 माइनस 3xy, इतना अपने पास आ गया। इसको सॉल्व कर दो, ये 5 से कटेगा बेटा, 5 से कितने जा कटेगा, 5 बन जा 5 104 104 से कट जाएगा। तो बेटा ये देखो, ये 104 में से अगर 25 गया तो कितना कितना हो जाए बेटा 79 अपॉन 3 इक्वल टू एक्स वाई। तो बेटा एक्स वाई का मान आ गया। कितना आसान था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिसको ये फॉर्मूला पता है 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। एक्स क्यूब क्या करना है, बस अब उनको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को बराबर करके एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, एक्स वाई का मान आ जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अब बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, फैक्टराइज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब प्लस 64 जेड क्यूब माइनस 36 एक्स वाई जेड। तो बेटा इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बतानी है। तो बेटा कितना आसान है, इसको देख के आपको क्या याद आ रहा है, इसको देख के आपको ये याद नहीं आ रहा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, याद आया कुछ, माइनस 3ab, कुछ याद आया बेटा, बस ये फॉर्मूला ही तो है। अब बेटा इधर देखो, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे बेटा, देखो इसको कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्मूले को। देखो बेटा कितना आसान है, a प्लस बी प्लस सी, इतना समझ में आया, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और माइनस सी ए। ये कन्वर्ट हो गया, कितना आसान था। अब बेटा इस फॉर्मूले को देखो, इस इक्वेशन में लगा के देखो, इस इक्वेशन में लगा के देखो, ए प्लस बी ए क्यूब ए प्लस बी और सी। तो बेटा ये तो हो नहीं रहा है, ये तो हो नहीं रहा है, पूरा प्लस में ये तो होगा नहीं बेटा। आप इनसे भी देख सकते हो ऑप्शन से, एक्स क्यूब प्लस 3 4 जेड, एक्स क्यूब को 3 का क्यूब 9 क्यूब 16 और 12x, ये भी नहीं होगा, ठीक है।
और ये बेटा हो ही नहीं सकता क्योंकि दो जगह 1 2 3 ये हो ही नहीं सकता। तो बेटा अपना राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, ये होगा फोर्थ वाला। इसमें समझ में आया ना आपको, कुछ करना था इसमें, कुछ नहीं बेटा। ए क्यूब एक्स प्लस 3y प्लस 4z और बी क्यूब की जगह बेटा क्या आ गया 9, 9 त्रिजा और अपना 64 का 16 और ये 36 का बेटा 3abc 3 12 4। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc हमें दे रखा है, इसको फॉर्मूला बना लो ए प्लस बी बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं था बेटा, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बेटा ये भी चुटकियों में अपना सॉल्व होगा। ए अपनी आई की 35% की बचत करता है यदि उसकी आई में 21.1% की वृद्धि होती है और उसकी व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो बेटा ए सेव करता है 35% ऑफ हिज इनकम। इफ उसकी इनकम कितनी बढ़ रही है 21.1% एंड एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ रहा है 20% से। तो हमें क्या फाइंड करना है, देन व्हाट परसेंट डू हैज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज, कौन से परसेंट से उसकी सेविंग बढ़ रही है या घट रही है, ये बताना है। तो बेटा इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, ये देखो सेकंडों में सॉल्व होगा। तो बेटा इनकम का क्या फॉर्मूला होता है, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे इसको। इनकम का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, इनकम का होता है एक्सपेंडिचर प्लस, इनकम क्या होती है अपनी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, क्या होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अब बेटा अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें बेटा एक्सपेंडिचर कितना है, अगर वो कितना सेव कर रहा है एक्सपेंडिचर, बेटा सेविंग उसकी कितनी है 13, सेविंग कितनी है 13 20, टोटल क्या दे रखा है 20। तो बेटा सेविंग कितनी आ जाएगी 7 और एक्सपेंडिचर कितना बचा 13, क्योंकि बेटा उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज कितने से हो रहा है 20% से और इनकम कितने से इंक्रीज हो रही है 20.1% से। तो बेटा उसका अपना एक्सपेंडिचर 13 बचा, सेविंग कितनी बस 7 हो रही है उसकी सेविंग। अब आगे देखो बेटा, इसको और इसको ऐसे कर दो, इतना समझ में आया। अब बेटा कुछ नहीं किया है, 13 पे 20%, 13 और फिर 20 और इधर 7 पे 20%, इतना समझ में आया। लेस है बेटा, कम कर देंगे, क्या कर देंगे कम। बीच का हमने क्या मान लिया बेटा 20% मान लिया है, क्या मान लिया बेटा बीच का 20%। तो बेटा इतना तो बता है, ये इतना तो हमको पता है कि ये 20 के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो अब देखो आप, ये 13 से 20% निकाला, माइनस कर दिया 0.1%, 0.1%, इधर प्लस कर दिया 1.37%। तो आंसर क्या आ गया 20.3 इंक्रीज, क्योंकि बेटा इंक्रीज ही हो रहा है, ये कम तो हो नहीं रहा, कम हो नहीं सकता, कम हो नहीं सकता, और 20 के अंदर ही है, 21 हो नहीं सकता। ये तो बेटा आप ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, ऑप्शन से भी आप कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When x is subtracted from 22, अब बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, मैं हिंदी में बता देता हूं। जब 22, 31, 31 और 55 में प्रत्येक से x घटाया जाता है तो क्रम में प्राप्त संख्या संपूर्ण होती है। x-2, 3x-2 के बीच का मध्यम अनुपात क्या है। तो बेटा ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, चौथा क्वेश्चन में हमको वैल्यू दे रखी है 22, 38, 31 और 55, ये दे रखी है बेटा 22, 38, 31 और 55, इतना समझ में आया। इसका डिफरेंस निकाल लो, ये इसका डिफरेंस कितना आया 16, इसका कितना आया 24,
तो क्या बचा 4 4 जा 4 6 जा 2 रेशियो क्या आ गया 2:3 कितना आ गया 2:3 2:3 अगर आ गया बेटा अपना तो बेटा आप क्या करना है अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है x+5 और 3x-2 की वैल्यू प्राप्त करनी है ठीक है प्रोपोर्शनल प्राप्त करना है। तो अब ये देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा 2 और 3 आ गया ना इक्वल टू x2 5 22 66 62 कितने का गैप है बेटा 4 तो आंसर क्या आएगा अपना x कितना आ गया 4/1 4/1 अपना x आ गया कितना आ गया 4/1 कैसे आ गया ये भी बता देता हूं आपको ये अपना 38 है ना 38 इंटू आपने 2 किया तो कितना बचा 66 और 31 इंटू 2 किया तो कितना होता है 64 तो गैप कितने का 4/1 तो बेटा ये देखो ये अब अंडर रूट 9 4 + 5 9 इंटू 10 अंडर रूट 90 इक्वल टू क्या आएगा √3/10 राइट आंसर बेटा डी समझ में आ गया कुछ था इसमें x की वैल्यू निकाली पहले 4/1 फिर y की x की कैसे निकाल दी 38 इंटू 2 और 38 इंटू आपने कर दिया 2 और 31 इंटू कर दिया 2 ठीक है गैप कितना आया अपना 4 का गैप कितना आया 4 का ठीक है आगे बढ़ते हैं अब और इधर वैल्यू पुट कर दी इधर वैल्यू बेटा 4 + 5 क्या होगा 9 ठीक है और इधर क्या होगा बचा 10 3x-2 बचा कितना 10 क्योंकि 3 4 जा 12 12 - 2 इधर वैल्यू पुट कर दी ना x की वैल्यू इधर पुट कर दी देखो 4 + 5 9 ठीक है और इधर 4 रखा 3 4 जा 12 10 तो अंडर रूट में 9 × 10 आया अंडर 19 अंडर रूट खोलेंगे 3√10 आंसर आ गया इतना समझ में आ गया बेटा कुछ नहीं था क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे ही आपको फंसा रहे थे करना क्या था कुछ नहीं ये आप सामने आया 68 कैसे आया ये 66 कैसे आया बेटा ये देखो ये 66 कैसे आया बेटा ये 38 है ना 38 का 2 से इंटू 31 का 2 से इंटू 64 रेशियो 62 और आपका आंसर आ जाएगा ठीक है बच्चा आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है बेटा A and B are partner in a business. A invests ₹3 lakh more than B. B invests has capital for 7 1/2 month, while A invests has capital for 2 1/2 more month than B. If the share of B in the total profit of ₹6.25 lakh is ₹1.25 lakh less than the share of, then what is the capital in rupees lakh invested by B? तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा आप बताओ प्रॉफिट का होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इतना समझ में आया ए और बी इतना समझ में आया अब बेटा ये देखो ये आपको कितना दे रखा है 1.25 दे रखा है इसको मान लो 1.5 क्या मान लो 1.5 रेशियो क्या मान लो 1.5 अगर 1.5 इधर से माइनस करेंगे तो इधर कितना बचा 5 अगर A टोटल दोनों कितने हो गए 5 अगर A 3 है तो ये कितना हो जाएगा 2 अगर A 3 है तो ये कितना हो जाएगा 2 ठीक है और उसके बाद बेटा क्या करना है इन्वेस्टमेंट बेटा टाइम कितना दे रखा है टाइम दे रखा है हमें 171/2 ठीक है 14 15 और 5 10.75 और 2.4 2 4/3 ठीक है तो
प्रॉफिट का बेटा टाइम रेशियो निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टाइम का रेशियो इसमें निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा टाइम का रेशियो क्या आया, 3:2। टाइम का रेशियो क्या आया, 3:2। जैसे मैंने बताया ना, इधर 1.5 है, 1.5 रखा, इधर माइनस किया, कितना बचा 5, 3:2 आ गया। कितना आ गया आपको सामने, टाइम कितना देखा है 10.75, 3 5 जा अपना 14 और 15 में से ये 5.2 गया तो 10.75 आया, कितना 10.75। तो इधर कितना बचा 4:3। इधर कितना आया बेटा 4:3, कितना 4:3। ऐसे इंटू कर दो उल्टा, 2 2 2 3 9:8, कितना आया 9:8। तो बेटा इसमें क्या है 9 डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है बेटा 1 का। अगर एक का कितना दे रखा है 3 लाख, 1 का 3 लाख दे रखा है, तो 8 का कितना होगा, तो 8 का बेटा 24 लाख नहीं होगा, 8 का 24 लाख नहीं हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। 1 का अगर 3 लाख है हमारा, 1 का कितना आ गया 3 लाख, इनका डिफरेंस कितना था 1, और 1 का कितना दे रखा है 3 लाख, हमें निकालना कितने का था 8 का। तो 8 का कितना हो जाएगा 24 लाख, और ये रेशियो का सामने आ गया ना, ऐसे हो जाएगा बेटा, काट के ये हो जाएगा 2 4 5 2 10.75 को काटो तो अपना रेशियो 4:3 बचेगा, इतना पता है। ठीक है, टाइम को काट के ही आया, टाइम को काट के 15/2 अपना वो क्या है, अपना ये नहीं रहेगा 14, और 15/2 माइनस कितना टाइम दे रखा था मोर 5/2, ये अगर माइनस करेंगे इतना टाइम तो अपना कितना आ जाएगा 10.75 को करेंगे कैलकुलेट 7.5 को, तो 4:3 आएगा। और ये अपना ऐसे उल्टा अल्टरनेट इंटू कर दिया 9:8, 1 का गैप आया 3 लाख 8 लाख। तो बेटा क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेट ट्रायंगल एबीसी पैरेलल, लेट ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंस ट्रायंगल QPR एंड आर्क ट्रायंगल एबीसी आर्क ट्रायंगल PQR इक्वल टू 49/16। इफ QP हमें 12 दे रखा है, PR 6 सेंटीमीटर, AC दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो हमें क्या फाइंड करना है AB फाइंड करना है इसमें। तो बेटा डिवीजन मेथड लगा देंगे इसमें। कौन सा डिवीजन मेथड, कौन सा मेथड बेटा डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड यूज करेंगे। कौन सा डिवीजन मेथड, तो बेटा एक मिनट बेटा, इसमें नहीं लगेगा डिवीजन, एक सेकेंड, ये 7th क्वेश्चन है, सॉरी बेटा, ये तो ट्रायंगल का है, सॉरी बेटा, ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, सॉरी। हमको ट्रायंगल कौन सा दे रखा है बेटा, कितना आसान है, रुको। ट्रायंगल ABC कांग्रुएंसी दे रखी है, ट्रायंगल QPR ये दे रखा है, और क्या है अपना आर्क ट्रायंगल ABC अपॉन आर्क ट्रायंगल PQR ये दे रखा है अपन को, कितना 49/16। 49/16 अगर बेटा दे रखा है, इसको काटो आप 7 और 4, कितना बचा 7 और 4। साइड का रेशियो निकालेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल लेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल लेंगे। अगर हम करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालेंगे तो देखो आप 7:4 ये आ गया, 4 3 12, 7 3 21, तो राइट आंसर इज 21। तो राइट आंसर इज 21। तो बेटा कुछ था, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल दिया हमने, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल दिया। तो बेटा कुछ बचा इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं बचा, सीधा सीधा सॉल्व हो गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बेटा डिवीजन मेथड से होगा, ये वाला। तो बेटा डिवीजन मेथड लगाते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है अपन को, देखो इन अ फैक्ट्री देयर आर 3 टाइप ऑफ मशीन M1, M2, M3 which produce 25%, 35% and 40% of the total product respectively. M1, M2 and 3 produce 3%, 4% and 5% defective product respectively. What is the percentage of non-defective product? बेटा इसमें बताने कितने प्रोडक्ट सही हैं, ठीक है, नॉन डिफेक्टिव है। तो बेटा सबसे पहले M1, M2 और M3 इतना आ गया। कितना परसेंट दे रखा है अपन को, ये 25, तो 25 का कितना हो जाएगा 5, और ये 35 का कितना हो जाएगा 7, और ये अपना 40 का कितना हो जाएगा 8। इतना समझ में आया आपको। अब बेटा इसमें ये डिफेक्टिव पीस अलग कर दो, इसमें डिफेक्टिव पीस अलग कर दो। तो बेटा 3% डिफेक्टिव है ना, तो 93% मतलब 97%, और 4% मतलब इधर आ जाएगा 96%, और 5% डिफेक्टिव है मतलब इधर आ जाएगा 95%। इतना आया। अब बेटा कुछ नहीं करना, 96 को आप कॉमन ले लो। किसको, 95 को कॉमन ले लो इधर, 95 को। 95 से ये कितना ज्यादा है बेटा, 95 से कितना ज्यादा है 2, 95 से ये कितना ज्यादा है 1, 95 से ये बराबर है, एक भी ज्यादा नहीं मतलब बराबर है। 95 को हमने कॉमन लिया। तो बेटा ये देखो 2 ज्यादा है 2 5 जा 10, 1 ज्यादा है 1 7 जा 7, सामने आया बेटा, अपॉन 20, 5 सबका टोटल 7 5 12, 8 अपॉन 20 सबका निकाल लेंगे एक साथ। M1, M2, M3 का एक साथ निकालेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 20। सभी को बांट दो, इन सभी को बांट दो। अब सबको हम बांटते हैं, ये सॉल्व करते हैं, आप समझ जाओ। 95 अपॉन 10, 17 समझ लो, ये 95 अपॉन 17 अपॉन 20, ये आ गया इतना। 95 इंटू 17 कर दो आप, क्या टाइम लग रहा है, 7 5 जा 35, 35 का कितना आ जाएगा बेटा 3, 7 9 जा 63, 66, 1 5 जा 5, 1 9 5 11, 6 6 15 16, कितना बचा 1 6 6 1 5, यही बचाना बेटा। 6 5 11, 11 का 1, 16 1 5, तो दोबारा चेक कर लूँ। 7 5 जा 35, 35 का 3, 66 बचा। 1 5 जा 5, 1 9 जा 9, 5 6 5 11, 11 का 1, 6 9 6 15 16, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम इससे। तो अपना कितना आ गया बेटा, ये अगर हम डिवाइड करते हैं 20 से 1615 को, तो अपना आ जाएगा कुछ 95.85%। तो अपना ये सी ऑप्शन दे रखा है, इतना देखो 95.85% सी दे रखा है, तो सी इज राइट। तो बेटा डिवीजन मेथड से कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, सबसे पहले इसका अपने 5%, 7%, 8%, और ये डिफेक्टिव पीस क्या दे रखे हैं 3%, माइनस कर दिए उसमें से 3%, 4%, 5%, ठीक है। और डिवीजन मेथड लगा देंगे। कॉमन क्या ले लिया 95, 95 में 2 ज्यादा 1 ज्यादा ये बराबर, 2 5 जा 10, सब में बांट दो, 1 7 जा 7, फिर सब में बांट दिया, तो ये अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी प्लस ए, वेयर a इक्वल टू सी ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बेटा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से करेक्ट क्या है ये बताना है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन देखो, ये बेटा होगा डिविडो, ये होगा बेटा डिविडो मेथड से। किससे, कॉम्पिटिटिव डिविडो मेथड का सवाल है। कॉम्पिटिटिव डिविडो मेथड लगा देंगे इसमें। अब बेटा ये कैसे, अब जैसे हम बेटा a प्लस बी है, a प्लस बी नीचे बेटा a माइनस सी,
अपॉन पी ऊपर सी प्लस डी, नीचे क्या आ जाएगा सी माइनस ए। इतना समझ आया आपको? तो बेटा इससे ये काटा तो इधर कितना होता है -1। -1 अगर बचता है -1 अगर बचता है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 नहीं होगा। अगर माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आके -1 पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आके -1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपने को यही तो निकालना, तो राइट आंसर इज डी। कंपैरेटिव डिविडो मेथड लगा के कर दो। a प्लस सी माइनस कर दो नीचे, a माइनस सी इक्वल टू सी प्लस डी, माइनस कर दो सी माइनस से, काट दो, -1 बचा, -1 को इधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो अपना बचेगा ना a प्लस बी सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो राइट आंसर डी हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इज इंक्रिप्ट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू हाइपोटेन्यूज अपने को कितनी दे रखी है, एसी इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। इफ ए बी इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू y सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये अपना हो गया राइट ट्रायंगल हो गया। हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है, वो सर्कल के अंदर अगर हम बनाएंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस अपन को कितनी दे रखी है 10, तो ये हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी अपनी डबल, कितनी हो जाएगी 20। अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस 10 है और अगर हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो डबल हो जाती है, तो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, सर्कल वगैरह बनाने की इसमें जरूरत नहीं है। सर्कल ऑफ रेडियस कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस अपन को क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कर देंगे डबल, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ये x और y ये हमको निकालना है, ठीक है। और ये अपन को दे रखा है, ये कितना दे रखा है बेटा, ये कितना दे रखा है अपन को 8, ये कितना दे रखा है 8। ये अगर 8 दे रखा है तो बेटा क्या कर देंगे हम, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी करेंगे तो ए बी अपन को कितनी दे रखी है, ए बी दे रखी है 8 और एक्स वाई के नीचे क्या आ जाएगा 20। सॉल्व कर दो, एक्स वाई इक्वल टू 160 नहीं हो जाएगा बेटा। अगर इसके ऑप्शन नहीं दे रखे आपको तो बेटा मैं लिख देता हूं ऑप्शन 120, 140, सी का अपना 160 और डी का 180। तो राइट आंसर बेटा क्या अपना 160। तो राइट आंसर बेटा क्या आ गया अपने पास 160। कुछ नहीं करना था, वो बनाने की जरूरत नहीं आपको। सर्कल, अगर सर्कल ऑफ रेडियस मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, हाइपोटेन्यूज अपनी डायरेक्ट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और ए बी AC इज लेंथ 8 सेंटीमीटर, AC की लेंथ कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो बेटा डायरेक्ट AB इक्वल टू AC कर देंगे ना, तो AB इक्वल टू AC करेंगे हम, तो बेटा क्या AB इक्वल टू 8 और इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 100 कर देंगे तो एक्स वाई 160 आ गया। कुछ नहीं है बेटा, चुटकियों में सॉल्व होते हैं, बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए। और कमेंट में लिखा करो आपको कोई दिक्कत आ रही है तो। अब देखो ये भी चुटकियों में सॉल्व होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें इस क्वेश्चन की, तो बेटा अभी चुटकियों में निकालते हैं। अब बेटा सबसे पहले x की जगह अपना ये 11 की वैल्यू निकालनी है, चुटकियों में सॉल्व होगा। अब आप पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, आप ये बताओ आप डर नहीं जाते? अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है आप डर जाते हो, आप सोचते हो भाई कौन 1 2 3 4 का निकालेगा। तो बेटा एक चीज करा करो, एक वैल्यू ले लो पूरी। हमने ले ली, जैसे हमने वैल्यू ले ली, देखो हमने ले ली वैल्यू 1 5 रूट 4 प्लस 4 रूट 5, हमने ये वैल्यू ले ली, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व कर देंगे। 5 रूट 4 ये आपको समझ आया, 4 रूट 5 ये अपॉन में क्या आ जाएगा 4 5 20 अपॉन में क्या बचा 20। इतना समझ आ गया। क्या आया अपने पास, काट पीट के 1 रूट 4, 1 रूट अपॉन 4 और 1 रूट 3,
पहले का अगर हमारा इतना आ गया 1/√4 माइनस 1/√3 इतना आ गया। इक्वेशन पहली सॉल्व करी हमने तो क्या बचा अपने पास 1/√4 माइनस 1/√3 इतना समझ आ गया। तो अगली वाली देखो। अब बेटा हम देखो अभी तो ट्रिक लगी अपनी। देखो पहला क्या है 1 माइनस √4 माइनस क्या बचा अपना -√3। ये पहली इक्वेशन है ना। तो अगर इधर हम ये नहीं लिख सकते, एक मिनट बेटा ये प्लस है, इधर हम ये नहीं लिख सकते -√5। बताओ लिख सकते हैं ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें सब पता लग गया। अगर -√5 तो इधर क्या आ जाएगा √6। ये समझ आया। और इधर अगर अगली इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे √6। ठीक है, प्लस प्लस है ना। ये माइनस है बेटा। कितना हो गया 1√7। और अगली इक्वेशन क्या है अपनी, कितनी बना दी 1 2 3। अगली करेंगे बेटा प्लस 1√7 माइनस 1√8। ये समझ गया। और ये अगली अपनी लास्ट वाली वैल्यू क्या आएगी +9 है ना उधर। तो 1√8 माइनस 1√9। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ आपको प्रॉब्लम आई, कुछ आई, आप ही बताओ। ये माइनस होगा बेटा, प्लस मैंने गलती से लिख दिया, ये माइनस होगा। तो बेटा अगर हमने पहली की निकाल ली तो दूसरी की निकालने की जरूरत है। हमने पहली सॉल्व कर दी इक्वेशन। तो 1/√4 माइनस 1/√3 आ गया। तो इसी के जरिए से हम अगली इक्वेशन आराम से बना सकते हैं, तीसरी भी चौथी भी, और कुछ नहीं है। और बेटा सब कट जाएगा, इसमें सब कट जाएगा, सब ये 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 सब कट गया। बचा क्या अपने पास, क्या बचा बेटा, अगर ये सब कट गया तो बचा क्या अपने पास 1/√4। इसे क्या लिख सकते हैं जी। और 1/√9 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3। सॉल्व करा 1/6 राइट आंसर। तो ये बताओ हमने पहली इक्वेशन सॉल्व करके पूरा क्वेश्चन कर डाला। बेटा पहली सॉल्व करनी है और कोई सॉल्व नहीं। अगर सारी आप सॉल्व करने गए तो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यही तो ट्रिक है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बेटा ये क्वेश्चन 1/x माइनस 1/x ब्रैकेट x माइनस y ब्रैकेट x माइनस z प्लस 1/y ब्रैकेट y माइनस z ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट y माइनस x प्लस 1z ब्रैकेट z माइनस x ब्रैकेट z माइनस y किसके बराबर है ये बतानी। तो बेटा इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन देखो। x की जगह रख दो 1, y की जगह 2, और अपना क्या है x y z, z की जगह रख दो 3, इधर y की जगह रख दो 2। अगर आप ये वैल्यू रख देते हो तो पहला क्या बनेगा अपना 1/2 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा 1-2 प्लस तीसरा 1/6। सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा सी इज राइट आंसर। प्लस में आ रहा है बेटा, देखो आंसर देखो, माइनस में तो हो नहीं सकता, और अकेला 1 है नहीं क्योंकि ये 1/, में आ रहा है आंसर। ठीक है, 1/, में अगर आ रहा है तो एक्स वाई जेड कुछ होगा, एक्स वाई जेड कुछ होगा ना। तो बेटा ये तो तीनों आंसर हो नहीं सकते। राइट आंसर इस ऑप्शन के थ्रू भी आप कर सकते हो। एक्स की जगह 1 रख दो, वाई की जगह 2 रख दो, जेड की जगह 3 रख दो। इक्वेशन में आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी 1/2 प्लस 1/-2 प्लस 1/6। बेटा कुछ नहीं करना, एक्स की जगह क्या रख देना है, इधर 1 रखो, इधर 1 माइनस कर दो, वाई है ना 1-2 y-3, यही तो करना है। 2 -3 ब्रैकेट 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 जेड 3 माइनस क्या 1 ब्रैकेट जेड माइनस वाई जेड 3 माइनस मतलब 2 ब्रैकेट। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। 1 - 2 1 2, तो 1/2 बचा ना,
2 1 1, तो 1 अपॉन -2 बचा ना, 3 2, 3 में से 1 2, और 3 - 2 1, ये भी 1 और ये 2, तो 1/6 नहीं बचा, 3 × 2 तो 1/6 बचा। तो एक्स वाई जेड में कुछ ना कुछ तो आएगा ही, और ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अपना कुछ नहीं करना आपको। 1/3 मान लो, तो एक्स वाई जेड 1/3 अगर आता है तो बेटा यही राइट आंसर है। प्लस में आ रहा है, माइनस में तो आ ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा ऑप्शन को देख के भी आप कर सकती हो, ऑप्शन को देखोगे ना तो आसानी हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, if the angle of a triangle are 30 degree and 45 degree and the include side is bracket under root 108 plus 6 centimeter, then what is the area of triangle। बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब बेटा ये है, जैसे ये है अपना 108, तो आप इसे क्या लिख सकते हो ये बताओ। इसे आप ये नहीं लिख सकते 6√3, आप बताओ इसे लिख सकते हो ना 6√3 लिख सकते हो। तो बेटा अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, एक ट्रायंगल बनाओ पहले। ये अपना ट्रायंगल, ये अपन को कितना दे रखा है 30, ये कितना दे रखा है 45, ये दे रखा है 45, और ये अपना सॉरी ये क्या अपना आ गया 6√3, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया था 6√3 में। तो बेटा 6√3 प्लस 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये कितना आ जाएगा बेटा बेस 3, और ये कितना बचा 3 और ये 1। अगर ये 3 और 1 हो गया तो ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, मतलब ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। सामने आ गया। अगर ये 6 सेंटीमीटर हो गई तो 6, ये ब्रैकेट 6√3 प्लस 1 ऐसे और ऐसे, इसको सॉल्व कर दो आप 1/2 और 6 × 6 कर दोगे आप, तो राइट आंसर इज 36 18। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा ये 18√3 प्लस 1, 18√3 प्लस 1। ये तो आगे लगेगा ही, ये थोड़ी हमने सॉल्व करा है, हमने तो ये लेके डायरेक्ट कर दिया है 1/2 स्क्वायर कर दिया है, साइड का स्क्वायर कर दिया है। 6 सेंटीमीटर आया था ना साइड का, 1/2 × a², साइड का स्क्वायर कर दिया। तो बेटा सामने आया क्वेश्चन। इसको हमने डायरेक्ट क्वेश्चन में देखो 6√3 लिख सकते हैं ना, लिख दिया हमने। ये 6√3 अगर लिख देते हैं हम √3 और ये 1, ये अपना ये आ गया। तो अगर ये इतना आ गया तो ये 6 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 1/a² मतलब 1/2 साइड का स्क्वायर कर देंगे, 1/2 6 × 6 18 आएगा, और बचा कितना वो √3 प्लस 1। कुछ सामने आया बेटा, कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं ना, चुटकियों में सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन बेटा, लेट 0 डिग्री ग्रेटर देन थीटा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ब्रैकेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, और ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। तो बेटा इन क्वेश्चन को देख के बच्चा वैल्यू पुट करने लग जाता है ना, इन क्वेश्चन को देख के वैल्यू पुट करने लग जाता है हमेशा। बट ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, हमेशा वैल्यू पुट नहीं होती है डायरेक्ट, हमेशा क्वेश्चन को देखो कहीं फॉर्मूला तो नहीं है। तो बेटा एक चीज देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये सामने आ गया था इंटू अब माइनस, अब ये देखो साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन थीटा, ये सामने आया, इनटू माइनस कोसेक थीटा को उल्टा लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखा, बस फॉर्मूला लगा दिया, सब कट जाएगा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, क्या बचा, साइन और कॉस, तो सेक स्क्वायर थीटा आंसर नहीं हो जाएगा। बेटा फॉर्मूले पता होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो कुछ नहीं है क्वेश्चन। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम किसमें चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूले के साथ कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan को सेक स्क्वायर थीटा में, साइन माइनस थीटा को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा माइनस सेक स्क्वायर को किसमें बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा सब कुछ कट जाएगा, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा आंसर आ जाएगा। बेटा बस फॉर्मूले का गेम है, फॉर्मूला आने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट पर पेपर 71, if he would have obtained 35 more marks in science, 11 more marks in history and 4 more marks in computer science, has average marks per paper would have been 76, how many paper were there in exam। तो बेटा एक एग्जामिनेशन में, परीक्षा में एवरेज मार्क्स स्टूडेंट के कितने आ रहे थे पर पेपर, 71, ठीक है। और बेटा यही अगर उसके नंबर बढ़ रहे हैं, यही एवरेज अगर 76 बढ़ जाएगा, अगर यही एवरेज बढ़ जाएगा 76, तो कितना बचेगा। तो बेटा अब ये देखो, चुटकियों में सॉल्व मारते हैं। देखो सबसे पहले 11, 35 और 11, 35 में 11 मतलब कितना बचा बेटा, इसका अंतर तो बेटा 5 बचा। इफ यू वुड ऑब्टेन 35 मोर मार्क्स इन साइंस, 11 मोर मार्क्स इन हिस्ट्री एंड 4 मार्क्स इन साइंस, तो बेटा कितने टोटल आया, 35, 11, 46, 50, तो मतलब 50 नंबर और चाहिए से, कितने 50 नंबर और चाहिए, एक्स्ट्रा 50 नंबर और चाहिए, ये बोलना चाहता है। तब जाके इसका एवरेज कितना बनेगा, 76, तब जाके एवरेज मार्क्स इसके कितने बनेंगे, 76, 71 बन रहे हैं इसके अभी। लेकिन अगर ये बोला अगर 76 बन जाए, कैसे करके, 35 मार्क्स और ले आए साइंस में, 11 मार्क्स और ले आए हिस्ट्री में, 4 मार्क्स कंप्यूटर साइंस में और ले आए। तो बेटा ये देखो 35 प्लस 11 प्लस 4 अपॉन कितने का डिफरेंस है एवरेज में, एवरेज में डिफरेंस आया 5 का, तो 50 और 5 को करेंगे तो राइट आंसर इज 10। तो उसका हाउ मेनी पेपर एग्जामिनेशन में कितने पेपर होंगे उसके, 10। हाउ मेनी पेपर वेयर देयर इन द एग्जामिनेशन, 10 पेपर, ठीक है। कुछ था क्वेश्चन में 2 सेकंड का रोड चुल्लू भर पानी का क्वेश्चन था बेटा, क्या बताएं, चुटकियों में सॉल्व हो गया। और बच्चा जो बच्चे जुड़ रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले बेटा, लाइक शेयर करो बेटा प्लीज, बेटा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना तो आप कर सकते हो। अपनी फ्री क्लास है बेटा, मैथ गुरु चैनल पे आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा, इफ A alone can do a work 40 days, B alone can do the same in 28 days, C alone can do the same work 56 they start work together and complete the work such that B was not working on last 2 days, A did not working in last 3 days, in how many days total। और बेटा इसमें दे रखा है, अब बेटा सबसे पहले 3 मार दो, हमेशा मेरा ये है। अब बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 3 मारे हमने, कितने दे रखे हैं, 3 लोग, ए 2 दे रखे होते तो 2 तीर, ए बी सी। ए बेटा कितने दिन में, 14, बी कितने दिन में, 28, सी कितने दिन में, 56। तीनों का एलसीएम निकालेंगे 56 आएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 56 ही आएगा। तो 14, 3, 4 और 2 और ये 1, तो बेटा तीनों की एफएनसी कितनी आ गई, 7। तो बेटा 7 एफएनसी आ गई। अगर 7 एफएनसी आ गई तो 56 4 + 2 अपॉन 7 72 अपॉन 7। अभी कैसे आया बेटा बताओ, टोटल वर्क कितने दिन होता है,
56 दिन। टोटल वर्क कितने दिन होता है? 56 दिन। अब ये कह रहा है बेटा सबसे पहले कौन वर्क छोड़ के चला गया? बी। अगर बी छोड़ के चला गया तो हम बोलते हैं हम बी से काम करा देते हैं। हम बी से काम कराएंगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी? 2। 2 इंटू 2 4, तो बचा 4। और बेटा ए 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। अगर ए 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया तो ए की एफिशिएंसी बेटा कितनी है? 1 3 2 ए की बेटा 4 एफिशिएंसी है, 4 वर्क कर सकता है। 3 इंटू 4 तो इधर बेटा 12 आएगा, सॉरी। तो बेटा ये क्या बेटा 72/7 डे लगेंगे पूरा काम करने में। तो बेटा कुछ नहीं करा हमने, सिर्फ तीनों का देखो 14 28 56 एलसीएम निकाला 56, एफिशिएंसी निकाल दी 7। तो बस उनसे काम करा दिया, जो वो काम नहीं कर रहे थे वो करा दिया। टोटल वर्क कितना था अपना? टोटल वर्क था अपना 56 और उनसे काम करा दिया। वो 2 दिन पहले छोड़ रहा था ना, तो बी की एफिशिएंसी क्या थी? 2 इंटू 4 3, और ए छोड़ रहा था 3 इंटू 4 12, प्लस कर दिया एफिशिएंसी। तो टोटल आ गया ना 72/7। हमने उनसे काम करवाया, हम बोले हम तो काम करवाएंगे, तो आपका राइट आंसर आ गया ना। कोई दिक्कत आई? अगला क्वेश्चन, द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी आर द सेम। A is sold at a profit of 28%. B is sold at loss 24%. If the selling price of both article 48,640 rupees, then what is the cost price of A and B? बेटा cost price निकालनी है A और B की। तो बेटा इस क्वेश्चन में तो बेटा और भी कुछ नहीं है। अब बेटा जैसे सॉल्यूशन देखो कितना? ए सोल्ड प्रॉफिट, ए ने बेच दिया प्रॉफिट, ए इंटू 128% प्रॉफिट इक्वल टू बी ने लॉस में बेचा, बी इंटू बी ने लॉस में बेचा, बी इंटू 74 कितने लॉस में बेचा? 24 तो 76%। इतना आ गया? कुछ नहीं आया बेटा, समझ आ गया? ए अपॉन बी 128/76। एक मिनट बेटा, ए और बी, ठीक है। तो बेटा ये कितना बचा अपना? 76 128, ए का कितना? 128 और बी का कितना आ गया बेटा अपना? आ गया बी का 76। दोनों को अगर हम काटते हैं 90/32 रेशियो आ गया, 90/32। तो बेटा अगर ये इतना आ गया, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया, ये अपना सीपी रेशियो आ गया ए और बी का। तो बेटा सीपी रेशियो से डायरेक्ट ये आंसर नहीं हो जाएगा? 19,000 और 32,000। कुछ दिक्कत आई? बेटा इस पैसे पे तो जाना ही नहीं है, जब डायरेक्ट निकल सकता है। बेटा अपना टाइम बचाना है, ये नहीं भैया ये इससे करना है, हमें ट्रिक सीखनी है। अब यही तो ट्रिक थी, 28% का प्रॉफिट ए को, बी का, तो कॉस्ट प्राइस का दोनों का सीपी का रेशियो निकाल दिया, कितना है? 19/32। तो डायरेक्ट ये लगा दो ना, आगे करने की जरूरत ही क्या क्वेश्चन? जब आपका ऐसे हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं बचा। बेटा देखा 1 सेकंड में। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने कितनी जल्दी निपटा दिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए जल्दी से क्लास को लाइक करो, जितने बच्चे हैं लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा प्लीज। देखो बेटा मैंने चुटकियों में क्वेश्चन निपटा दिया है, पेपर में घबराना नहीं है, बस ट्रिक सीखो, ऐसे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, ठीक है। अब अगला, a boat can cover a distance 50 kilometer downstream and 3.5 hour. The ratio of the boat in still water and the speed of stream 3:1. How much time in hour will the boat take a cover a distance 41.6 kilometer? अब स्ट्रीम चलना है तो कितना टाइम लेगी? तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन पे आओ। अब ये 14 है, 14 तो बेटा ये है 56, ये 56 है ना। तो अगर ये 56 है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, कितना टाइम ले रहा है? 3.5 आवर। ये 1 0 से 1 0 कट, तो कितना आया बेटा? 3.5 D 4 16। तो बेटा कितना हो चाहिए? D = 16, शायद 16 ही होगा, देख लेता हूँ। 350 इंटू 16, 6 5 30, 30 का 3, 6 3 18, 18 और ये 3 21, 1 5 5, 1 3 3, 6
6 और 3 2 5, ये 30 था बेटा, ये 0। तो बेटा इधर कितना बचा 16। डी डाउन स्ट्रीम कितना आ गया अपना, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 16 डाउन स्ट्रीम कितना आ गया 16। अब बेटा इसी के साथ अगला क्या निकालना है हमको, अप स्ट्रीम। अब बेटा अप स्ट्रीम देखो, अप स्ट्रीम का रेशियो कितना दे रखा है 3:1, 3:1। इधर देखो अगर ये 3:1 दे रखा है तो बेटा इसको क्या 3:1 को आप एक चीज कर सकते हो, 3:1 है ना, x प्लस वाई, तो कितना बचा ये डाउन स्ट्रीम कितना आ गया 4, डाउन स्ट्रीम कितना आ गया अपना 4। अगर डाउन स्ट्रीम 4 आ रहा है बेटा, अब ये देखो डाउन स्ट्रीम अपना कितना आ गया बेटा 4, रेशियो के हिसाब से कितना आ गया 4। और ये अगर ये 16 का बेटा 4 है, 16 का अगर ये 4 है तो ये कितना आ गया बेटा 4 डी इक्वल टू 4 आ गया ना। अगर ये 4 आ गया तो बेटा एक मिनट देखो, डाउन स्ट्रीम अपना 4 आ गया है तो बेटा अपने को कितना डिस्टेंस निकालना था 41.6, तो इसको कर देंगे 8 से करा तो अपना आ गया 5.2 राइट आंसर। कैसा आया, सामने आया चुटकियों में बेटा। सबसे पहले 56 से 3.5 16, इससे मैंने उसका रेशियो निकाल लिया 3/4। अगर उसका रेशियो 4 आ गया अपना, 4 रेशियो अगर उसका आ गया है तो बेटा उसका कितना हो जाएगा ज्ञात, ये अपना 4 आ गया रेशियो, समझ आया। 4 से स्पीड 4/4, तो डी इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा डाउन स्ट्रीम 4। अगर डाउन स्ट्रीम 4 आ जाएगा तो बेटा अब देखो अप स्ट्रीम निकालने का क्या चीज, अप स्ट्रीम इधर कैसे निकाल देंगे, x और y 3 - 1 3 - 2 इक्वल टू 3 - 1 2 का कितना 8। अगर 4 का 16 है तो 2 का 8 नहीं होगा, तो बेटा काट के 5.2 आ गया। तो कुछ था इस क्वेश्चन में, बस इसको x और y लेके कर दो इनको ना, x और y, और अप स्ट्रीम जा रहा है तो माइनस होगा, अप स्ट्रीम माइनस होगा तो अपनी अप स्ट्रीम कितनी आ जाएगी 2, और डाउन कितनी थी 16, डाउन कितनी थी 16। अगर 4 की 16 है तो 2 की कितनी हो जाएगा 8, तो डायरेक्ट अपना आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, a shopkeeper earn a profit of 26% on the cost price of an article after giving two successive discount 20% and 30% on the market price to a customer. What would have been profit percentage had the shopkeeper given 26% discount? तो बेटा अगर वो 26% का डिस्काउंट देगा तो उसे कितने का प्रॉफिट परसेंटेज होगा, कितने का प्रॉफिट होगा ये बताना है 28 में, मतलब अपने 18 क्वेश्चन में। तो बेटा इसमें भी कुछ नहीं है, ये बेटा ऑप्शन है अपना 64% और ये है 66.5%। तो बेटा सॉल्व करते हैं। तो बेटा 20 और 30 है ना ये डिस्काउंट, तो 20 और 30 का आप अफेक्टिव तो मार्क प्राइस मतलब 56, 30 और 20 और 30 का आप निकालोगे, 20 और 30 का अगर आप निकालते हो 20 और 30 20% और 30%, थोड़ा लिख देता हूँ, का 44% अफेक्टिव होगा। कितना 44% अफेक्टिव होगा, 44% अफेक्टिव होगा। अगर 20 और 30% का कितना बचा 44, अगर 44 बचा टोटल हम कैश कितना करेंगे 100%। अगर 44 को 100% में से निकालेंगे तो कितना बचा 56 बढ़ कितना रहा है 26%, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है 126%, 26% कर रहा है तो 126 हो जाएगा ना। अगर ये 126 हो जाता है
तो ये कट के 4 और इधर कितना बचा 9%, 4% 9%, ठीक है। 14 4 जा 49 जा, दोनों को काट देंगे, ठीक है। इतना समझ आया, 4 और 9। और बेटा अपने को कितने का प्रॉफिट निकालना है, 26 के डिस्काउंट पे। कितने 26 का डिस्काउंट होगी तो कितने बचा आपके पास 74%, 74% बचा। तो बेटा ये देखो अब जादू, 74% और ये 9, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा, एक मिनट, 4 का 74। अगर 4 का 74 से करते हो, ये चीज़ निकालते हो तो 18.5%, 18.5%, ठीक है। और 9 से ज्ञात करो आप, कितना था अपना, 9 से आप ज्ञात करते हो, 9 का निकालते हो 162 प्लस 4.5%, 4.5%, तो राइट आंसर इज बेटा कितना जा रहा है 66.5%। कितना आ रहा है 66.5%। 20 और 30% का फैक्टर निकाल दिया, 44% माइनस कर दिया, 56/126 आ गया, काटा 4% और 9% निकला। 4% का निकाला अपना, कितना डिस्काउंट ले रहा था 74%, कितना ले रहा था 74, 80/5, और इधर डिस्काउंट देता है 9 पे, तो 160 प्लस 4.5, तो कितना टोटल हो गया 166.5, कितना टोटल हो गया 166.5%, कितना एक्स्ट्रा 66.5%, तो राइट आंसर इज 66.5%, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब एक दुकानदार एक ग्राहक को 5%, 10% और 15% की लगातार 3 छूट देने के बाद वस्तु के लागत मूल्य पर 40% का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार ने केवल 5% और 10% की छूट दी होती तो कितना लाभ होता, तो ये बताना है बेटा इसमें। तो बेटा इसमें डायरेक्ट कर दो सीपी और एमपी, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, ठीक है। दस, ये तो बेटा कट गया, समझ लो ये कट गया। अगर ये कट गया चीज, तो कितने का टोटल परसेंट डिस्काउंट बच रहा है 15 का, तो 85%, ऊपर 85%। प्रॉफिट कितने पे निकालना है 140 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 0 का प्रॉफिट हो रहा है। अब 5 और 10 का डिस्काउंट हटा दिया तो प्रॉफिट कितने का होगा 0 का, फिलहाल डिस्काउंट कितना हो गया अभी 0, ठीक है। तो अकेला कितना बचा डिस्काउंट 15%। इन दोनों को बेटा हटा दो, शॉर्ट ट्रिक्स है, इन दोनों को हटा दिया, 15% का डिस्काउंट बचा 85%, और प्रॉफिट कितने का हो रहा था 40, तो 140, इसको काटो 5/27 और 5/28, ये तो गया 17/28, 17/28 ये हो गया, ठीक है। तो बेटा कितना ज्यादा है ये, सॉरी 17/28, कितना ज्यादा 11 ज्यादा, कितने का निकालना हमें 17 का, और 100 से कर दो आप, तो कितना बचा आपका 17 ये अपना कितना बचा 1100, 1100/17, 17 34 51 6 मतलब 64, और मैं साइड बेटा ये बचेगा, राइट आंसर डी होगा इसका बेटा, 64.7.1% राइट आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है। काटेंगे ना इसको, तो बेटा कुछ नहीं करना था, देखो इससे काटा, 15% का डिस्काउंट बचा, 85 प्रॉफिट 140 का 17/28 आया, कितना ज्यादा जा रहा है बेटा 11 ज्यादा, कितना ज्यादा 11 ज्यादा, किसका निकालना था बेटा इसका निकालना था, इसका निकालना था, इंटू 100 करके निकाल दिया, आ गया अपना। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ था बेटा, ट्रिक सीखनी है और कुछ नहीं, क्लास देखोगे तब ट्रिक आएंगे आपको, ठीक है। क्लास नहीं छोड़नी है मैथ गुरु चैनल पे। अब अगला प्रश्न देखो, चुटकियों में सॉल्व होंगे। अब भाई आपको अगला क्वेश्चन देख के डर लग गया होगा, सही बताओ डर लग रहा है ना अगला क्वेश्चन देख के, लेकिन इस क्वेश्चन को देख के मुझे क्या याद आ रहा है, ये देखो मुझे इस क्वेश्चन को देख के याद आ रहा है, ए क्यू बी क्यू
सी क्यू और क्या -3ab। ये मुझे याद आ रहा है, आपको लग रहा है नहीं लग रहा है ये फॉर्मूला? बताओ आप। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3ab लग रहा है ऊपर, अब नीचे क्या लग रहा है? देखो बेटा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ये कितना हो गया सी ए। ये फॉर्मूला नीचे लग रहा है, सामने आ गया? ये फॉर्मूला नीचे लग रहा है। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे ना हम। अब इस फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करेंगे ना, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको पता लग गया, ठीक है, यही लग रहा है ना। तो अब अपन लोग तो सॉल्व किया 2.0 2.0 39 तो बेटा इसका आंसर कुछ करीब करीब 70 आएगा, करीब करीब 70 आएगा। a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा बेटा इसमें? 70 आएगा। शायद आप चेक कर लेना, आंसर आएगा। लेकिन मैंने आपको समझा दिया ना, इस क्वेश्चन को देखिए क्या याद आ रहा है? ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कुछ नहीं था, पुट कर दी वैल्यू और आपका आंसर निकला है, ठीक है। जो कट रहा है उसे काट दो और जो सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व कर दिए, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इन क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, ये तो बेटा फ्री के हैं नंबर। अगला क्वेश्चन है, इफ 49 लीटर ऑफ मिल्क सॉल्यूशन हैज 63% मिल्क इन इट, then how much milk should be added to make concentration of milk 70% in the solution? तो बेटा 63% मिल्क है आपका, है ना। एलिगेशन मेथड से इसे करेंगे। एलिगेशन मेथड आपको आता नहीं है तो ये देख लो, इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 63%। इसे कितना मान लिया? कितना बनाना है हमको? 100%, ठीक है। कितना कंसंट्रेशन निकालना है? 70। कितना निकालना है? 70%। ये और ये कितना बचा? 30। इधर कितना होता? 30। इधर कितना बचा? 7। अगर ये 30 और 7 बचता है, ये इनिशियली है, ये इनिशियली है बेटा। तो बेटा 30 और 7, ठीक है, कितना समझ आ गया? एलिगेशन मेथड 30 और 7 कितना अपना हो जाए? 30 और 7। तो इधर बेटा कितना आ जाएगा? हमें 49 लीटर दूध है ना, कितना? 49 लीटर दूध। तो 30 के नीचे 49 निकालना किसका है? इसका निकालना है। अगर इसका निकालना है तो 49/30 इंटू 7 कर दोगे आप और सॉल्यूशन करो। 49 इंटू 63 का 6, 7 4 28, 343/30 को सॉल्व करेंगे तो 30 11 जा तो 11 13 30 आंसर आ जाएगा। राइट आंसर इज ए। कुछ था बेटा इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं, एलिगेशन मेथड निकाल के डायरेक्ट निकाल दिया। 30 का कितना दे रहे थे आप उनको? 49 लीटर। तो इस क्वेश्चन में यही था, यदि 49 लीटर दूध के एक घोल में 60% दूध है तो दूध की साधारण 70% करने के लिए कितना घोल चाहिएगा, यही बताना था। तो बेटा इसका तो हमें दे रखा था, इसको हमने गैस करा 100%, ठीक है। ये हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है? 49। इसकी वैल्यू 49/30 किसकी निकालनी थी? इसकी, इंटू 7 करा, अपना आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ नहीं क्वेश्चन बस अब अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, ये बेटा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, प्री में भी आते हैं और मीन्स में भी आते हैं, ठीक है। अब बेटा इस क्वेश्चन में दे रखा है a sum of 8600 अमाउंट टू 9589 कितने ईयर में? 2.5 ईयर में एट x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 4/15 मतलब 9/5 ईयर एट ब्रैकेट x प्लस 0.4% पर एनम देंगे।
तो बेटा सबसे पहले इसका और इसका डिफरेंस निकाल लो, इसका और इसका डिफरेंस निकाल लो। इसका और डिफरेंस कितना होगा 989। इसका और इसका डिफरेंस कितना गया बेटा 989। टाइम कितना दे रखा है 4 2 5/2, 5/2 टाइम दे रखा है। पैसा कितना दे रखा है, पहला सम कितना दे रखा है 8600। पुराना कितना है पुराना वाला लेते हैं हमेशा 8600। इंटू कैसे कर देते हैं, इंटू होता है 100%। इसको और इसको सॉल्व करते हैं हम। 2 4400 5 से ये 4400 400 ही होगा ना, सॉरी 4000 4300 होगा, सॉरी 4300। 5 8 40 3 5 6 6 860 मतलब 8600, मतलब ये और ये कट गया। ठीक है, कितना बचा अब अपने पास, कितना बचा, ये सब काट पीट के आप बताओ। ये बचा अपना 23। कितना बचा बेटा 23। ठीक है, अब आगे करते हैं सॉल्यूशन। कितना दे रखा था 4.6%, कितना 4.6%। निकालना कितने का है बेटा 0.4% का, 0.4% का इक्वल टू कितना हो जाएगा 5%। कितनी थी 8600 इंटू 123। तो राइट आंसर अपना आ जाएगा 10,406। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, एक आदमी 4 घंटे के लिए 75 किलोमीटर घंटे की गति से अगले 6 घंटे के लिए इतनी गति 65.5 किलोमीटर की गति से और अगले 2 घंटे के लिए 54 किलोमीटर घंटा गति से यात्रा करता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है ये बतानी है। बेटा ये बड़ी दिक्कत। तो बेटा अब ये कितना है अपना 75 65 54। डिवीजन मेथड लगा देंगे, डेविएशन मेथड। बेटा डेविएशन मेथड अगर हम लगाते हैं इसको इसको इसको, ठीक है, 4 2 क्या है अपना 4 घंटे 6 घंटे और 2 घंटे कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 1। ये तो हमने आ गया होगा 2 2 सा 2 3 सा और ये 2 1 जा कन्वर्ट हो गया। अब अगला क्या है, कितना है बेटा ये 75 दे रखा है प्लस कितना दे रखा है, रेशियो नहीं दे रखा है, ऐसे लिख देता हूँ 75 65.5 तीसरा 54। कॉमन क्या मान लिया हमने बेटा 65, इसमें कॉमन क्या मान लिया हमने 65 से कितना ज़्यादा बेटा +10, 65 से कितना ज़्यादा 1.5 ज़्यादा, 65 से -11। तो क्या करेंगे 65 2 10 जा 20 प्लस 1.5 ये 3 और ये 11, लास्ट में तो 11 हो गया, ये -11, ये प्लस कितना होगा 3 में 1.5 का इंटू करो, 1.5 इंटू 3 3 5 जा 15, 15 का 1 अपना 3 बन जाए 4.5 प्लस 4.5, ये था अपना आ गया एलिगेशन। तो बेटा ये अगर हम अपॉन में कितना लिख देंगे
सब में बांट दो, सब में बांटेंगे 2 3 1 6, हमेशा सब में बांटो। टोटल कितना है 6, ठीक है। 65 और ये 45, 65 में से 11, 45 65 में से 11 54 अपॉन 6, और ये 6 9 सा, तो अपना क्या 65 9 सा 9 5 सा 45, 45 का 4 9 6 सा 54 585। इसको कन्वर्ट करेंगे तो राइट आंसर अपना ये आ जाएगा 66 3 अपॉन 4। तो राइट आंसर अपना सी। कुछ नहीं करना था, डेविएशन मेथड लगा देना था। ये अपना काट कूट के ये देखो, ये 2 2 सा 2 3 सा 2 1 सा क्या हो जाए 2 3 1 लिख दिया। 75 65 54 प्लस 10 65 को कॉमन लेके कर दिया, ठीक है बच्चा। और ये प्लस प्लस सॉल्व कर दिया, अपना आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो बेटा इसमें कुछ संकट के कारण राज्य ए से कुछ लोग राज्य बी में चले गए। इस तरह दूसरे राज्य की जनसंख्या में 90.96% की वृद्धि हुई। हालांकि बाद के चरण में वे सभी राज्य ए लौट गए। फिर राज्य बी की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की कमी आई। तो बेटा ए से बी में गए, जैसे ए एक अपना शहर है, उसमें कोई बीमारी आ गई या सुनामी आ गई। जैसे एग्जांपल ले लो आगरा, एग्जांपल लो आगरा दिल्ली। अगर आगरा में सुनामी आ गई, आगरा में बाढ़ आ गई, तो आगरा के सब लोग दिल्ली चले गए और बाद में सब कुछ सही होके दिल्ली के लोग आगरा आ गए। तो बी शहर की कितनी बाद में ये वापस आ जाएंगे, तो बी शहर की जनसंख्या कितनी बची ये बताना है। तो ये बताना है बेटा। तो बेटा इसका आंसर तो बेटा बहुत ही आसान है, ठीक है। अब बेटा 90.6%, तो बेटा ये कम में तो होगी नहीं, कम तो होगी नहीं जनसंख्या, जनसंख्या कम तो होगी नहीं, कम तो होगी नहीं, ठीक है। तो अब बेटा समझ लो, इसको आप छोड़ देते हो पेपर में, कुछ नहीं करना। 99.6 को 20% मान लो। 20% अगर हमने मानी तो कितना आया ये 1/5। मतलब ये 5 से 6 हो रही थी, फिर 6 से 5, पहले 5 से 6 हुई, फिर 6 से 5, तो -1/6 हुई, ठीक है। अगर यही -1/6 हो रही है तो 6 1 जा 6 और 0 6 6 जा, तो राइट आंसर बेटा 66.4 आंसर, 66.4 आंसर। कुछ नहीं है, बहुत चुलूबर क्वेश्चन था, बस गैस कर लिया करो बेटा। ये थोड़ी आप इसी से हमेशा सॉल्व करोगे, अज्यूम करना सीखो, क्वेश्चन को अज्यूम करके करोगे ना हमेशा सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं था, राइट आंसर बी। अगर लास्ट क्वेश्चन है शायद आज का ये अपना, इसमें ये है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है समझ में नहीं आ रहा है आपको ना, तो थोड़ा इसको बड़ा करा जाए। एक मिनट बेटा, तो बेटा थोड़ा बड़ा करा जाए, 1 मिनट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करा अपन ने। अब बेटा अब आपको समझ आ रहा है, देखो। तो बेटा इस क्वेश्चन, द एवरेज डेली सेल ऑफ न्यूज़पेपर आर इन ऑल द गिवन 5 सिटी इन व्हाट परसेंट मोर देन 20% ऑफ द टोटल डेली सेल ऑफ न्यूज़पेपर, P in city A and C and newspaper, Q in city D and E put together। तो बेटा निकालना है। तो बेटा ये क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि इसकी वैल्यू क्लियर नहीं है, तो इस क्वेश्चन की वैल्यू आपको क्लियर कर दूं। ये तो आपको 480 दे रखा है, ये 540 दे रखा है, ये 520 दे रखा है, ये दे रखा है 460, ये दे रखा है 550, ये दे रखा है 620, ये दे रखा है 680, ये दे रखा है 650, ये दे रखा है आपका 600, ये दे रखा है 450, ठीक है। और ये दे रखा है 550, ये दे रखा है 750, ये दे रखा है 460, ये दे रखा है 640, ये दे रखा है 420, ठीक है। ये आपकी वैल्यू दे रखी है।
वो बेटा इसमें सबसे पहले आर का टोटल कर लो। अगर आर का आप टोटल करते हो 480, 540, 520, 460, 500, 400, 900, 900, 980, 1020, 1020, 1560, 1560, 2000, 2550, 2550 इसका टोटल आया। ठीक है, 1 2 3 4 5 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना बचा?